हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब श्रु को छोड़ देंगे। अब हम जल सिंचन करेंगे वेदी के चारों दिशाओं में। हवन कुंड पे एक व्यक्ति कोई दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। एक कुंड के ऊपर एक ही व्यक्ति जमना हाथ में जल लेंगे और सबसे पहले हम वेदी की पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर जल धारा करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व। वेदी के चारों ओर पूर्व दिशा में हवन कुंड के अंदर सामग्री या घी के अंदर पानी ना गिरे, इस प्रकार से जल सिंचन करेंगे। दूसरी बार जल लेंगे और वेदी के पश्चिम दिशा में आप अपनी साइड में जमनी बाजू से राइट से लेफ्ट की ओर जल धारा करेंगे। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। अब वेदी के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर जल धारा करेंगे। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। अदिते अनुमन्यस्व, अनुमते अनुमन्यस्व, सर्वस्वते अनुमन्यस्व, ऐसे 4 मंत्रों से अब चौथे मंत्र से चौथी बार जल लेकर के परिक्रमा क्रम से हवन कुंड के चारों ओर हम जल सिंचन करेंगे। मंत्रोच्चारण के बाद ओम देव सविता प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपो केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करने के बाद अब 4 विशेष घी की आहुति देंगे। केवल गाय के घी की 4 आहुति वेदी के मध्य में प्रदीप्त समिधाओं में, प्रथम उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर और दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए 2 आहुतियां और 2 वेदी के मध्य में ऐसे 4 घी की आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा। इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय।
इदन्न मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम। अब आपके पास जो जड़ी बूटियां रखी हुई हैं प्लेट के अंदर, उन जड़ी बूटियों की भी हम साथ साथ में आहुतियां प्रदान करेंगे। एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे और एक व्यक्ति जड़ी बूटियों की आहुति देंगे, और हवन कुंड के ऊपर एक ही व्यक्ति है तो पहले घी की आहुति देकर के तुरंत सामग्री जड़ी बूटियों की आहुतियां हम प्रदान करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजोरुससेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा ॐ या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। सभी लोग मेरे साथ साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे ऊंचे स्वर के साथ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा
ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। अब छोड़ देंगे शुरू को और सारी चीजों को छोड़ देंगे। अब सभी लोग हाथ जोड़कर, अब कोई भी समीधा घी सामग्री कुछ भी हवन कुंड के अंदर नहीं डालेंगे, नहीं आहूत करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके अब हम अग्नि देवता से हम प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार ये देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ, देव यज्ञ में विशेष प्रातः काल करते तो प्रजापति और सूर्य के लिए विशेष आहुति देते हैं, सायंकाल को करते हैं तो अग्नि और प्रजापति के लिए विशेष आहुति देते हैं, और उसके साथ साथ हम विशेष गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि या वेद के कोई भी अभिष्ट मंत्रों से 3 आहुति, 7 आहुति, 11 आहुति, 21 आहुति, 108 आहुति, जैसी अपनी अनुकूलता, सामर्थ्य या आवश्यकता। जैसे हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो चिकित्सा यज्ञ में रोग की अवस्था के अनुसार 21, 51 या 108 विशेष जड़ी बूटियों से आहुतियां प्रदान करके इस यज्ञ को संपन्न करते हैं। और हवन हो जाने के पश्चात जब अग्नि अब बिल्कुल शांत हो जाती है, उसके बाद उन अंगारों के ऊपर उस अग्नि को क्या कहते हैं? आपको अभी बताया था ना, कौन सी अग्नि कहते हैं? ब्रह्माग्नि कहते हैं। उस ब्रह्माग्नि में गुग्गुल है, गाय का घी है, रोगानुसार जड़ी बूटियां हैं, उसको हम अभी भी आप जिनकी अग्नि प्रदीप्त है वो रहने देंगे, और जिनकी अग्नि अब शांत हो गई, खाली अंगारे बच गए हैं, तो आपके पास जो छोटी सी डिब्बी है उस डिब्बी के अंदर गुग्गुल भी दिया गया है। उस गुग्गुल को आप अग्नि शांत होने के बाद, अग्नि है तब तक नहीं डालेंगे, अग्नि शांत होने के बाद उन अंगारों के ऊपर रख देंगे, तो बहुत ही सुरभि, सुगंधित और गुड हार्मोन्स बनाने से लेकर के पूरे वायुमंडल को विशेष रूप से पॉजिटिविटी से भर देता है और अनेक प्रकार के रोगों को भी दूर कर देता है। तो जिनकी अग्नि शांत होती है उसके बाद हम उसको गुग्गुल को अग्नि के अंगारों के ऊपर रख देंगे। तो ये जो हम यज्ञ किए, हवन किए, एक होता है चिकित्सा यज्ञ, और चिकित्सा यज्ञ करते तो रोगानुसार जड़ी बूटियों से ही हवन किया, और उन जड़ी बूटियों के साथ गुग्गुल और वो जड़ी बूटियां दोनों मिला करके और गाय का घी थोड़ा उसमें मिक्स करके अंगारों के ऊपर रखते हैं, और हल्की उठ रही मंद सी धुनी में अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान आदि जो प्राणायाम का अभ्यास है, आसनों का अभ्यास है, योगाभ्यास है, उसको विशेष रूप से रोगानुसार यज्ञ पूर्वक रोगानुसार योगाभ्यास करते हैं, तो विशेष रूप से रोगों का भी समन हो जाता है। तो ये जो यज्ञ है, हवन है, वो तन मन से लेकर के इस पर्यावरण के लिए, सबके लिए हितकारी, उपयोगी और श्रेष्ठतम कर्म है। शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ कहा, या पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती है। तो ऐसे श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ, देवीय कर्म यज्ञ को हम सब ने संपन्न किया, और आज हम इस यज्ञाग्नि की साक्षी में
आज ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि प्रतिदिन हम देव यज्ञ जरूर करेंगे करेंगे और कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र से 11 आहुति जरूर देंगे यज्ञ प्रकट करके। कितने लोग करेंगे? सब करेंगे। सबके लिए एक बार जोरदार ताली। हाँ, ये देवीय कर्म है, श्रेष्ठतम कर्म है। कितने सारे लाभ हैं। ये जो वायु प्रदूषण से लेकर के भौतिक समस्याएं हैं उसके समाधान के साथ साथ जन्म जन्मांतर के अशुभों से भी हमें मुक्त कर देता है। पंचभूतात्मक पिंड से लेकर के पंचभूतात्मिक संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने के साथ ही साथ यह देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वर की आराधना से लेकर के समस्त प्रकार की अशुभ नेगेटिव ऊर्जाओं से मुक्ति पाने से लेकर के यह दृष्ट अदृष्ट भौतिक और अभौतिक अलौकिक लाभों को प्रदान करने वाला अनमोल विधा और विद्या ये यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, जिसको हम आज संपन्न किए। तो आज हम संकल्प लेकर के जाएंगे कि प्रतिदिन हम स्वयं करेंगे। किसी को बीमारी है तो रोगानुसार करेंगे और अपने संबंधी परिवारजन या अन्य किसी को भी हो गई है तो उनको भी हम रोगानुसार यज्ञ करके उनको उस बीमारी से निजात दिला सकते हैं। तो हम चिकित्सा यज्ञ भी लोगों को सिखाएंगे। अब देखिए इतना अच्छा काम है, हम अपने घर के अंदर करेंगे, हमें लाभ होगा, इतना अच्छा होगा तो दूसरों को भी हमें प्रेरित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हमें भी इसमें बहुत ज्यादा लाभ मिले, इसलिए तो हम आपके बीच में आए बताने के लिए। इसे आप भी अपने मित्र, अपने बंधु, अपने परिजन, अपने भाई और भी संबंधी जनों, उनको भी आप इसको विशेष रूप से जरूर सिखाएं, जरूर बताएं। करेंगे इस काम को और इसको विशेष रूप से जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना चाहिए, नहीं पहुंचाना चाहिए? रेडिएशन, वायु प्रदूषण आदि से बचने के लिए बताइए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इस कार्य को करने के लिए कौन हमारा साथ देगा? लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने, सब लोग साथ देंगे। जो विशेष रूप से सहयोग देना चाहते हैं, अभी कार्यक्रम के बाद आप यहाँ पे मंच के पास में आएंगे, मुझसे मिलेंगे और हम मुझसे अपना नाम लिखाएंगे। हम सप्ताह में 1 घंटा या अपनी रूटीन में ही अपने संबंधियों विशेष करके हम यज्ञ के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। सप्ताह में 1 दिन छुट्टी के दिन को इस घंटे दे दिए, हर रोज आधा घंटा 1 घंटा दे दिया इस कार्य में। तो ऐसे सेवा देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए हमें इसको एक अभियान की तरह आगे बढ़ाना है और ये सारे जो अलग अलग अनेक प्रकार की समस्याएं हैं उनके समाधान के रूप में इसको हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें और जन जन तक पहुंचे। तो आप सबका हमें साथ और सहयोग चाहिए। एक तो पहले हम स्वयं यज्ञ करें और औरों को भी यज्ञ हम कराएंगे। और विशेष करके देखिए, आज हमने शांति पूर्वक बैठ करके इतना अच्छा कर्म, श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को संपन्न किया। आपने कई बार अपने घर के अंदर यज्ञ अनुष्ठान रखा हो तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है, कभी कुछ भूल गए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ, अनेक तैयारियां करनी होती है ना। और 50 से भी ज्यादा कुंड लगा करके करना होता हो तो कितनी करनी पड़ेगी? तो हमने जो अभी यज्ञ किया उसमें इतना शांतिपूर्वक बैठ करके अनुष्ठान किया, उसके पीछे इतनी तैयारी करने के लिए, इतना आयोजन करने के लिए बहुत पुरुषार्थ लगता है, बहुत तप करना पड़ता है। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। योग साधना के पहले हम हवन करते हैं, हवन थेरेपी करते हैं। वहाँ बहुत सारे छोटी मोटी बीमारी के लोग आकर उनका लाभ लेते हैं। तो एक बार एक माता पिता कपल आए थे, तो उनके हाथ में बहुत बड़ा फाइल था, बहुत मायूस होके आए थे।
तो नरसी भाई और हमारी सभी टीम ने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है, कितने साल की, 20 साल की, 20 साल की बेटी है, कोमा में है, उसे कुछ पता नहीं चलता, आंखों के सामने भी अंधेरा है, पूरे बेड पर सब जगह नली लगाई हुई है, नाक में नली है, गले में नली है, सब जगह पाइप लगाया हुआ है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कोमा में आपको पता होगा कि इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता, सिर्फ श्वास प्रश्वास चलती रहती है, बाकी आसपास कुछ भी पता नहीं चलता। तो उन्होंने उनके बारे में कहा कि उसको बहुत सर दुखता था पहले, तो ऐसे फ्रिक्वेंटली उसको होने लगा था। तो एक बार इतना सर दुखने लगा कि उसका सर फटने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इनका MRI कराओ। तो MRI जब करवाया तो डॉक्टर को पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड में गांठ है, ट्यूमर जैसे गांठ है। तो उन्होंने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका हम गारंटी नहीं दे सकते, मतलब ठीक होगी नहीं होगी, कोमा में भी जा सकती है, जिंदा भी रह सकती है, हम कुछ गारंटी देंगे नहीं, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी हम जब डॉक्टर के सामने जाते हैं तो लाचार होके जाते हैं, हमारे लिए डॉक्टर ही भगवान होता है, तो जो आप बोलोगे वो करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उनकी बेटी कोमा में चली गई। 20 साल की बेटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, 2nd ईयर स्टूडेंट है, तो वो पूरी बेड में आ गई। एक ऑपरेशन करने के बाद 1 महीना तक बेड में थी। डॉक्टर ने बोला अब इनको लेके जाओ, और कितने दिन रखोगे यहाँ? तो उन्होंने बोला कि हम घर लेके जाके भी क्या करेंगे, उतनी सुविधा तो है नहीं, तो आप यहीं रखो। तो उन्होंने बोला हम यहाँ नहीं रखेंगे, आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो अपोलो हॉस्पिटल वाशी में, वहां उनको लेके गए, वहां 3 महीने तक रखा, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। तो उन्होंने सुना था कि यहाँ कैंसर के पेशेंट आते हैं, उनका ठीक हुआ है, ऐसे सुनते सुनते वो पाटीदार वाड़ी में आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं, आप जो भी बोलो वो हम करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। 30 लाख रुपीस खर्चा किया, कितना, 30 लाख रुपया खर्च किया, पूरे कंगाल हो गए। उसके बाद हमने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ यज्ञ करेंगे, चलेगा क्या आपको, सुबह शाम आपके घर? तो बोलते कुछ भी करो आप, हम सिर्फ आपके सुपुर्द है, आप ही हमारे लिए भगवान है अब। तो हम जिस दिन उन्होंने उनकी बेटी को घर लाया, उसी दिन से, उसी समय से सुबह शाम दोनों वक्त उनके यहाँ हवन होने लगा, और आज 3 महीना कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे जब उनको लाया गया व्हील चेयर में, तो उनके जो हाथ की पोजीशन थी वो ऐसी थी, ऐसी टेढ़ी, और ये जो पैर था वो भी ऐसा था व्हील चेयर में, और आंखें इतनी, जो अंदर का जो गोला है वो ऐसे बाहर प्रोजेक्शन हो रहा था। इतना मतलब उनको देख के मतलब किसी को भी मतलब रोना आ जाए, ऐसे उनकी हालत थी। जो उनका पहले का फोटो था 20 साल की लड़की, और अब देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क था। तो ऐसे व्यक्ति को दिन रात हवन, मतलब वो कुछ कर नहीं रही थी, सिर्फ बेड पर ही थी, और हम सुबह और शाम हवन करते थे। उस हवन के द्वारा सिर्फ 1 महीने के अंदर थोड़ा सा हलचल उनको शुरू हुआ, हाथ और पैर में हल्का हल्का हलचल शुरू हो गया। ऐसे करते करते 3 महीने के बाद जब उसको फिर से टेस्ट करवाया गया, तो डॉक्टर ने क्या कहा, मिरेकल है ये सब, मिरेकल दिव्या, उसका नाम दिव्या है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मिरेकल है, और सभी डॉक्टर्स उसको मिलने के लिए आते थे, और वहां 3 दिन वो रही, और सभी लोग उसको मिलने आ रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया हो और उससे मिल रहा हो, सेलिब्रेट कर रहा हो। तो धीरे धीरे ये यज्ञ से, देखो आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपके घर यज्ञ चलता रहेगा, तो भी जाने अनजाने में आप वो श्वास प्रश्वास उस वातावरण में ले रहे हैं। सिर्फ उतना श्वास प्रश्वास लेने से भी उनको इतनी प्रोग्रेस हुआ कि आज वो उसका पूरा नली जो है, नाक में से जो नली था, यहाँ जो है एक मशीन लगाया हुआ था, वो भी पूरा निकाल दिया, और अब उसको हाथ से उठा के वो खड़ी रह सकती है, और जो आंखों के सामने जो अंधेरा था वो भी उसको दिखने लगा। बहुत ही आश्चर्य, हम भी मतलब सोच नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो गया। तो हमारे लिए भी ये आश्चर्य की बात है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल
9068565306।